नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डॉक्टर डेविड नेवारो ने कहा है कि उनको नहीं लगता है कि अगले 2 साल तक कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, इसलिए कम से कम इतने समय तक के लिए हमको इस वायरस के साथ रहने की आदत डालनी होगी। भारत में पिछले 24 घंटों में 4,213 नए पॉजिटिव केस आए हैं और 97 लोगों की मौत हुई है। देश में अब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 67,152 हो गई है और 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 20,916 लोग ठीक भी हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जो एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने 12 मई यानी मंगलवार से ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला किया है। शुरुआत में केवल 15 रेलगाड़ियों को चलाया जाएगा, जो गंतव्य स्थलों तक जाकर वापसी यात्रा भी करेंगी। श्रमिक ट्रेन में अब पूरी क्षमता के साथ लोगों को बैठाया जाएगा। पहले जहां 1200 लोगों को ले जाया जा रहा था, जो कि अब 1600 कर दिया गया है। इसके अलावा अपने गंतव्य राज्य पहुंचने से पहले ट्रेन 3 बार रुक सकेगी, जो कि पहले सीधे उस राज्य में ही रुकती थी जहां के लोग होते थे। बिहार में हर रोज 20,000 से अधिक मजदूर वापस आ रहे हैं, जिससे 1 मई तक करीब 1,10,000 मजदूर वापस आ चुके हैं और महीने के बीच तक 85,000 और आएंगे। बिहार सरकार ने बताया है कि दूसरे राज्यों से वापस लौटकर आ रहे मजदूरों के रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक 1100 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 44 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिससे बिहार सरकार के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि सरकार के पास इतनी बड़ी संख्या में लोगों की टेस्टिंग करने की सुविधा नहीं है। वो हर रोज 14 से 1500 टेस्ट ही कर पा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी मजदूर सड़क या रेलवे ट्रैक पर पैदल ना चले। गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखकर कहा कि चूंकि विशेष ट्रेन और बसें चलाई जा रही हैं, इसलिए सभी मजदूरों को ट्रेन से ही भेजा जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। कांग्रेस ने रविवार को कहा है कि वह उसके 2 में से 1 नेता का नामांकन वापस ले लेगी। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 21 मई को चुनाव होने हैं। दुनिया में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 41 लाख को पार कर गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,82,000 से अधिक है। इसके अलावा 14 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद से पाकिस्तान में 10,000 से अधिक मामले सामने आ गए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 660 से अधिक है। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन में अब दूसरे स्तर की छूट दी जाएगी, जिसके तहत गुरुवार से मॉल, रेस्टोरेंट और यहां तक खेल के मैदान भी खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा अगले सोमवार से स्कूल भी खोले जाएंगे और 21 मई से बार भी खुल जाएंगे। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 13,29,791 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 79,528 हो गई है। ब्रिटेन दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां मरने वालों की संख्या 31,930 हो गई है। देश में संक्रमण के कुल 2,20,000 से अधिक मामले हैं। इसके अलावा स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 2,24,000 से ज्यादा है, तो मरने वालों की संख्या 26,621 है। चीन के वुहान शहर से 1 महीने से ज्यादा वक्त के बाद संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। इसके अलावा चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने संक्रमण के 14 नए मामलों को दर्ज किया है, जिनमें वुहान का मामला भी शामिल है। चीन में अब तक संक्रमण के 83,994 मामले सामने आ चुके हैं। वहां इससे 4,637 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सऊदी अरब ने वैट 3 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नया टैक्स जुलाई से लागू होगा। सऊदी अरब में वैट साल 2018 में लागू किया गया था। इसके साथ ही सरकार ने जून महीने से कर्मचारियों को दिया जाने वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जून महीने से रोकने का फैसला किया है। सऊदी अरब में फिलहाल कोरोना संक्रमण के 39,000 से अधिक मामले हैं। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा है कि बीसीसीआई को उन भारतीय खिलाड़ियों को विदेश में होने वाली क्रिकेट लीग में खेलने देना चाहिए जो बोर्ड की अनुबंध सूची में नहीं है। बता दें, अभी के नियमों के मुताबिक कोई भी भारतीय पुरुष क्रिकेटर बाहर की किसी भी लीग में नहीं खेल सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।